दूसरी बात, ठाकुर जी के वर्ष भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, श्री जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये सब विशेष उत्सव हैं, इन उत्सवों को ना करना। और इसके अलावा जिन गुरु के परंपरा में आप हो, उन गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, परदादा गुरुदेव का, या उस परंपरा के आचार्यों का जो साल भर में उत्सव आता है, वो ना करना। अगर आप वल्लभ कुल से हो तो श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मोत्सव, अगर आप निम्बार्क से हो तो श्री निम्बार्काचार्य जी का प्राकट्य दिवस, अगर आप रामानंद परंपरा से हो तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य दिवस, रामानुज परंपरा से हो तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य, वो मनाना है। यदि नहीं मनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन अपराधों का मतलब क्या पाप है? नहीं, इन अपराधों का मतलब पाप नहीं है। इन अपराधों से होता क्या है कि जो भक्ति में वर्धन होना चाहिए वो होने में रुकावट आती है, इसलिए इन अपराधों को नहीं करना है। तो पहला, पादुका उतार के प्रणाम करना है। दूसरा, साल भर के विशेष उत्सवों को मनाना है। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में जाके दर्शन करना पर नीचे लेट के प्रणाम करने में आलस करना है। ऐसे छुके ठीक है, अब कहाँ नीचे बैठो, फिर दंडवत हो, फिर लेट के करो, माताएं षष्टंग प्रणाम करें, भाई लोग दंडवत प्रणाम करें, उसमें आलस्य करना, मतलब केवल दर्शन करना और प्रणाम ना करना, यह अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, यह पाप नहीं है, यह अपराध है। और अपराध का मतलब होता है कि ये जो 32 अपराध हैं, इनसे भक्ति के वर्धन में रुकावट आएगी। आप जहां हो वहीं रहोगे, फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे, इसलिए करना नहीं है। इन सब अपराधों से बचना है। मंदिर में कहीं भी प्रणाम किया है, यदि आप शारीरिक स्थिति से योग्य नहीं हो, घुटनों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, लेटने को मना किया डॉक्टर ने, तो कोई बात नहीं। लेकिन पूर्ण स्वस्थ तो केवल आलस कर रहे हो कि कैसे प्रणाम करूं, और या फिर भीड़ इतनी है कि भाई लेटे तो फिर ऊपर से निकल ही जाने हैं सब लोगों को, ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हो? नेत्र बंद करो, उसी झांकी को मन में प्रकट करके वहां दंडवत प्रणाम करो, या फिर मंदिर से बाहर आने के बाद जहां उपयुक्त स्थान देखे वहां से प्रणाम करो। प्रणाम तो करना है, दंडवत तो करना है। अच्छा, आपको प्रणाम की महिमा पता है? प्रणाम से क्या होता है? बाल्यकाल में हम सब लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है, सबको याद होगा, अगर बचपन की संस्कृत याद होगी तो। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि फलित वृक्ष जो होता है वो झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन आंधी जब आती है तो लंबे चौड़े सीधे खड़े फल बिना फल वाले वृक्ष जल्दी गिरते हैं, पर आंधी आने पर जो गहरे घने वृक्ष होते हैं जो झुके रहते हैं। आम का पेड़ देखा कभी आपने? अभी हम नैमिषारण्य कथा करके आए तो लखनपुरी, लखनऊ के आसपास आम के बड़े बगीचे, आम का पेड़ देखिए कितना सुंदर लगता है। उसकी एक खूबसूरती है कि वो ऐसे ज्यादा ऊंचा नहीं होता, थोड़ा सा होगा पर खूब घेर होता है चारों तरफ से। बड़ी बड़ी आंधियों में भी कुछ नहीं होता, क्यों? झुका रहता है। इसलिए संकट रूपी, पीड़ा रूपी, आपत्ति रूपी आंधियां जीवन में आएंगी, लेकिन आप प्रणाम करते रहते हो, गुरुजनों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, ठाकुर को प्रणाम, तो कहीं ना कहीं झुकने से आपके ऊपर से वह आंधी आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए प्रणाम करो।